दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव जब भी क्रोध में आते हैं तब उनकी तीसरी आंख खुलकर सर्वनाश कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां सभी देवों के पास दो आंखें हैं तो वहीं भोलेनाथ को तीसरी आंख कहां से मिली? बता दें, भोलेनाथ की तीसरी आंख के बारे में महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है। दरअसल एक बार की बात है, महादेव सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी के साथ हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने अपने नटखट अंदाज में महादेव की आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। तभी एकदम से पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। अंधेरे के चलते सभी जीव छटपटाने लगे थे। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। असल में शिव जी की एक आंख सूर्य है तो दूसरी चंद्रमा। यही कारण है कि उनकी आंखें बंद होते ही अंधेरा छा गया। फिर क्या होना था? पूरी धरती को अंधेरे में डूबा देखकर भोलेनाथ विचलित हो गए और उन्होंने अपने माथे से एक ज्योति पुंज प्रकट की जो उनकी तीसरी आंख के रूप में जानी जाने लगी। इसी घटना के बाद से शिव जी को अपनी तीसरी आंख मिली, जिसे भोलेनाथ हमेशा बंद करके रखते थे, क्योंकि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो फिर विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा माना जाता है कि महादेव की तीसरी आंख से ना कोई पापी बच पाता है और ना ही कोई पाप। उनकी तीसरी आंख तब तक बंद रहती है जब तक उनका मन और आसपास का वातावरण शांत रहता है। लेकिन जब उनको क्रोध आता है तब उनके इस नेत्र की आग से सब कुछ नष्ट हो जाता है। वहीं आपको बता दें, महादेव की तीनों ही आंखों के अपने अलग अलग गुण होते हैं, जैसे दाईं आंख सत्व गुण और बाईं आंख रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमो गुण का वास है। दोस्तों, हमारे धर्म के त्रिदेवों में महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिसकी तीसरी आंख उनके ललाट पर है, जिसकी वजह से उन्हें नेत्रधारी भी कहा जाता है, जिसमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी आंख में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। हमारे पुराणों की माने तो जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर ये कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव का है। दरअसल एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महादेव और माता सती को न्योता भेजा। जिसके बाद उसी समारोह में दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान कर दिया। पति का अपमान देख माता सती उसे सहन न कर सकी और उन्होंने आत्मदह कर लिया। इसके बाद भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो कई सालों तक घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं बीतते समय के साथ माता सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, लेकिन इसकी खबर महादेव को नहीं थी, क्योंकि वो उस वक्त तपस्या में लीन थे। वहीं दूसरी जगह सभी देवी देवता भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन करवाना चाहते थे, लेकिन लगातार उनके सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे, क्योंकि शिव जी की तपस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में जब कोई योजना काम नहीं आई तब सभी ने मिलकर कामदेव की मदद ली, जिसके बाद कामदेव ने नई तरकीब लगाई कि भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाए, लेकिन उनको भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधा भोलेनाथ के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान वहीं टूट गया। बस फिर क्या होना था? महादेव का पारा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जिसके बाद देवताओं को इस बात की संतुष्टि तो थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया है, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह महादेव के प्रकोप से कामदेव तक नहीं बच पाए। इसीलिए देवी देवताओं से लेकर राक्षस तक सभी महादेव की तीसरी आंख खुलने से बहुत डरते थे। वहीं दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों की 3 आंखें होती है। जहां 2 आंखों से वो सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और माथे के बीच में होती है, लेकिन तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।